हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेके। लास्ट टाइम हमने हमारी बात करी थी वीडियो के अंदर कि हमने देखा था कि किस तरह से हमने कटिंग लेंथ निकाली थी, जो कि हमारी स्लैब की जो क्रैंक बार की जो कटिंग लेंथ थी वो हमने देखी थी, लेकिन वो हमने देखी थी मैनुअली। आज हम करने वाले हैं उसी चीज़ को। अगर हमें एक्सेल के अंदर वही चीज़ करनी है, यानी कि नंबर ऑफ बार्स हमने निकालना है, वो किस तरह से हम एक्सेल में हम निकाल सकते हैं और किस तरह से उसका शेप करेंगे और कैसा उसको हमको लेंथ में हमें करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर, वो आज हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि ये हमारी ड्राइंग थी। इस ड्राइंग को हमने देखा था कि किस तरह से हमने किया था सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही हमारी लास्ट की ड्राइंग थी। तो यहाँ पर हमने इसी स्लैब की बात करी थी। ये जो आप स्लैब देख रहे हो, इसी स्लैब की हमने बात करी थी। तो इसी स्लैब का आज हम एक्सेल के अंदर बार बेंडिंग हम इसके शेड्यूल निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा सेक्शन है। तो फिर से मैं आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ कि जो हमारी बार है वो हमारी कुछ इस तरीके से है। हमारी जो बार कुछ जाएगी वो हमारी कुछ इस तरीके से हमारी जो बार है वो हमको कटिंग लेंथ निकालना है। ठीक है, इसका हमने नंबर ऑफ बार भी देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो बार्स हैं वो हमारी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो S1 है ये हमारी 10 mm की और 150 सेंटर टू सेंटर, जो कि मेन रेनफोर्समेंट था, जिसका वेंट हमारा L/5 में था। ठीक है, तो चले हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट में और सबसे पहले जो हमारा शेप था इसका हम शेप बना के देखते हैं कि हमारा शेप कैसे बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा शेप बनेगा। अगर मैं इस तरह से ड्राइंग में बनाऊं तो मेरा कुछ जो शेप है वो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा शेप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें बिल्कुल शेप बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे एक्सेल में। तो ये हमारा एक्सेल शीट आ गया है। ठीक है, तो अब इस एक्सेल शीट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर, शेप ऑफ बार भी है। यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा, सारा जितना भी हमारा लेंथ है, ब्रेड्थ है, ठीक है, डाई ऑफ बार है, नंबर ऑफ रॉड्स है, सारी की सारा चीज़ हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 डालते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो शेप ऑफ बार है वो किस तरह से बनेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा शेप ऑफ बार है कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ हमारा इस तरीके से जो हमारा शेप ऑफ बार है बनेगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से हमको भी यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ गए, हम लाइन स्टाइल पे जाएंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमारी पेंसिल आ गई है। तो यहाँ सेलेक्ट किया हमने, यहाँ सेलेक्ट किया और हम इधर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इधर सेलेक्ट करने के अब ये जो हमारी इंक्लाइंड लाइन है वो हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, वो आप इंसर्ट में जाओ। यहाँ पर आप शेप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये लाइन आप देखोगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और इसको यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ तक आप इसको कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया। अब इसको आपको डार्क करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके इस तरह से इसको डार्क भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका पूरा शेप एक अच्छी तरीके से शेप बन गया है कि हमको किस तरह से उसका करना होता है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो यानी कि हम इस वाले जो फॉर्म के अंदर हम लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारा कटिंग लेंथ है वो हम किस तरह से लगा रहे हैं, वो जो हम कटिंग लेंथ कर रहे हैं वो हम इस टाइप से हम कटिंग लेंथ हमारी फाइंड आउट हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कौन सा है, ये हमारा AB स्लैब है। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा AB स्लैब है और किसके बीच में आ रहा है, वो 1-2 के बीच में आ रहा है, जो कि हमारा S1 स्लैब है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमको लिखना है। तो हम चलते हैं मेरे इस एक्सेल पे। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि हम यहाँ पर मेन बार निकाल रहे हैं, जो कि हमारी स्लैब S1 की है और जो कि हमारी आ रही है बिटवीन AB में आ रही है एंड बिटवीन 1 to 2। ठीक है, आपको दोनों तरफ से उसको लिखना होगा। यानी कि जो हमारा मेन बार जो हम निकाल रहे हैं वो हम कहाँ निकाल रहे हैं, वो हम कुछ इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारी AB के बीच में आ रही है, या आप उसको पैरेलल करके लिख सकते हो या अलोंग लिख सकते हो, या फिर अगर आप में दिक्कत आ रही, डिफरेंस आ रहा हो तो यहाँ पर आप पैरेलल टू या आप अलोंग लिख सकते हो, अलोंग AB। ओके, एंड बिटवीन 1-2 आप इस तरह से उसको, यानी कि 1-2 के बीच में एंड अलोंग 1 से B में हमारी आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन हमारा लिख दिया है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के बाद जो हम कवर दे रहे हैं, जैसे कि हमने ड्राइंग में देखा था, जो हमारा कवर था, यहाँ पर कितना कवर था, ये हमारा 25 mm का कवर था। सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे तो 25 mm का कवर है। तो यहाँ पर जो हम कवर देंगे वो हम यहाँ पर 25 का हम दे देंगे। अब यहाँ पर हमें लेंथ निकालनी है और यहाँ पर ब्रेड्थ निकालनी है। दोस्तों, लेंथ जो होगी वो हमारी ये लेंथ होगी, यानी कि जो हमारी लेंथ होगी वो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, यानी कि जो हमारा 4115 है ये हमारी लेंथ में आएगा।
बट हमें यहाँ पर जो लेंथ लिखनी है वो हम लिखेंगे हमारा जो क्लियर स्पान लेंथ है, यानी कि हमें यहाँ से भी माइनस करना होगा बीम और यहाँ से भी हाफ ऑफ द बीम हमने माइनस करना होगा। अब ये जो B1 और B7 है ये हमने लास्ट ड्राइंग में भी देखा था, या कि लास्ट वीडियो में भी देखा था। जो हमारा B1 था वो हमारा 230 का था और जो B7 था वो 300 का था। तो यहाँ पर एक साइड से हम हाफ ऑफ द बीम माइनस करेंगे और इधर से हाफ ऑफ द बीम माइनस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा क्लियर स्पान निकालते हैं, जो कि हमारा कितना 4115 था। एक जगह से हमें 115 माइनस करना है क्योंकि 230 का हाफ हमारा 115 होता है, और एक जगह से हमें 150 माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3850 हमारा हो जाएगा। अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो अगर हमारा जो ब्रेड्थ होगा, यानी कि ये जो अगर ये मेरी लेंथ है, अगर यहाँ पर हम इसको लेंथ कंसिडर करेंगे तो जो हमारी ब्रेड्थ है वो हमारी 4150 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम क्लियर स्पान लेंथ लिख लेते हैं। तो एक जगह मेरी B1 है और दूसरी जगह B5 है। आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी B1 आ रही है और इधर साइड हमारी B5 आ रही है। ठीक है, तो B1 और B5 में हम देखें तो कितना आ रहा है। B1 हमें पता है कि 230 है, और अगर आप B5 देखोगे तो B5 भी हमारी 230 है। ठीक है, तो दोनों साइड से हाफ ऑफ द माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्लियर स्पान लेंथ है वो हमारी अगेन 3850 सॉरी दोनों साइड से हमारा 230 माइनस होगा, यानी कि इक्वल टू करेंगे हम और 4150 लिखेंगे यहाँ पर 4150 और माइनस कर देंगे दोनों साइड से 115 को, यानी कि 3920 यहाँ पर हमारी ब्रेड्थ हो गई है। डेप्थ हमारी कितनी है, हमारा शेड्यूल के अंदर जो डेप्थ हमको दिया हुआ वो हमें कितना दिया है 150 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमको 150 डाल देना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको 150 कर देते हैं, हमने यहाँ पर 150 कर दिया। स्पेसिंग ऑफ बार, यहाँ पर हमारी जो स्पेसिंग है वो हम देख लेंगे। आप शेड्यूल में देखोगे तो हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हमारा 10 mm का और 150 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 150 सेंटर टू सेंटर है तो यहाँ पर हम 150 डालेंगे। ठीक है, डाया ऑफ बार हमारा 10 है, जैसे हमने देखा है कि ये जो हमारा बार है हमारा 10 mm का है। 10 हैश मीन्स आप यहाँ पर 10 हैश भी हो सकता है, 10 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी एक ही बात है। नंबर ऑफ मेंबर्स में हम 1 ही डालते हैं। नंबर ऑफ रॉड्स हमें यहाँ पर निकालनी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर शेप ऑफ बार में हम क्या करें। यहाँ पर हमें कट लेंथ निकालनी है, तो कट लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। जैसे कि हम यहाँ सेक्शन में आए थे और हमें पता था कि इसकी जो डेप्थ है वो हमारी कितनी थी, वो हमारी 150 थी। जो हमारी डेप्थ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि वो 150 थी। तो इस 150 में से हमने क्या करना है, ऊपर से एक कवर माइनस कर देना और नीचे से एक कवर हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। तो चलिए हम करते हैं कवर माइनस डेप्थ। अगर यहाँ पर LD होता तो हम यहाँ LD ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ डेवलपमेंट लेंथ होता तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होता है, जो भी यहाँ LD दी होती है वो हम ले लेते हैं। अभी यहाँ पर LD नहीं दी है तो हमें यहाँ पर अलग अलग करना होगा। हमें जो L है, यानी कि जो बॉटम वाला पार्ट है वर्टिकल आप जो देख रहे हो इसको हम L कहते हैं, इस L को अलग निकालना होगा और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमें अलग फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो ये हमारा 150 है। हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इक्वल टू करते हैं। हमारी जो डेप्थ है वो हमारी 150 है, यहाँ हम माइनस करते हैं और दोनों साइड से हम कवर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, इंटर मारेंगे। ठीक है, ओके, तो हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब ये किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट ड्राइंग के अंदर भी कि ये जो डिस्टेंस है, अब हमें ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालना होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये पूरी लेना होगा डेप्थ। तो ये मेरा कितना है, ये हमारा 230 है, तो इसको हमें यहाँ से 230 लेना होगा। हम चलते हैं एक्सेल पे और इसको हम करते हैं इक्वल टू 230। 230 में से एक हमें साइड से यहाँ से कवर माइनस करना होगा, तो इधर से हम एक कवर माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कवर माइनस कर दें, यानी कि 25 का हम कवर कर देंगे। तो ये मेरा 205 आ गया, लेकिन ये अभी मेरी पूरी लेंथ नहीं आई है। ये अभी हमारी लेंथ आई है, वो हमारी जो लेंथ आई है जो आपको 205 दिख रहा है वो हमारी सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की आई है। अब आप देखोगे जैसे कि ये जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा बार हो रहा है वो मेरा L/5 हो रहा है। तो मुझे ये डिस्टेंस जो L/5 है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, ये L/4 आगे, बट L/5 ही जो डिस्टेंस ये हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे L/5 को। तो यहाँ पर भी हम प्लस में करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब L/5 मतलब क्लियर स्पान का L/5, यानी कि ये जो लेंथ है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारी 3850 है। ये मेरी 3850, इसको हमें करना है L/5, यानी कि इसको हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। जो लेंथ बचेगी वो हमारी L/5 यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है, तो हम आते हैं हमारे पास, हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर स्पान लेंथ ले रखा है, तो 3850 को हम सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 5 कर देंगे और हम ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी लेंथ आई है वो हमारी 975 आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लेंथ आ गई है वो हमारी 975 आ गई है। अब ये जो डिस्टेंस है जैसे हम देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस जो हमारी होती है वो हमारी होती है कितनी, ये होती है हमारी 1.42, यानी कि 1.42 टी हमने लास्ट ड्राइंग में भी देखा था इसको। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम इसमें लगा देते हैं, जो 1.42 है वो हमारा फिक्स होता है, जो कि हमारी इंक्लाइन लेंथ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.42 लगा देते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.42, या मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 1.42 और मल्टीप्लाई में टी हमने लास्ट टाइम भी करा था कि जो टी हमारा क्या होता है, जो हमारी थिकनेस होती है ना, जो हमारी थिकनेस होती है उसमें से हम ऊपर से कवर माइनस करेंगे और नीचे से कवर माइनस करेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारी टी हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो थिकनेस है वो 150 थी, तो हम आते हैं हमारे एक्सेल पे, अब हम यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, टोटल डेप्थ है हमारी 150, माइनस करेंगे टॉप से और बॉटम से, तो ऊपर नीचे से आप माइनस करोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी आ गई, 142 आ गई। अब हम आगे आते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू लगाने के बाद अब हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, अब हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, हम आपको समझ में आएगा, हमने अब यहाँ से इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक। ओके, तो ये मैंने बताया, ये क्यों करना है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दी थी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लिया 3850 जो हमने लिया है, उसमें से जो हमारा L/5 है ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दोबारा इसको करेंगे तो वो चीज़ कैलकुलेट दोबारा हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने कर लेंगे अब यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऐड करते हैं, तो इक्वल टू जो 3850 है उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले जो हमारा डिवाइडेड 3850 में से जो हमारा आ रहा था, यानी कि 3850। अगर मैं इसको अलग से करूं, यानी कि इस L/5 को मैं अगर अलग से निकाल लूं तो वो मेरा कितना आएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मेरा यहाँ पर L/5 जो है इक्वल टू जो मेरा L/5 है लेंथ डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये मेरा 770 आ रहा है, तो इसी 770 को मुझे यहाँ से माइनस करना होगा। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है मेरा 3850 है और ये जो डिस्टेंस है मेरा ये मेरा 770 है, ये डिस्टेंस हमारा 770 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये मेरा 3850 है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस 3850 में से हमें माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जो बार है हमारी यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, तो इस 3850 में से हमको 770 माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम आते हैं इधर से। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस करते हैं या यहाँ पर मैं इसको कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा 3850 है। ठीक है, यहाँ से हमें माइनस करना होगा इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, यह हम एक काम करते हैं। ठीक है, ये आप इसको दोबारा इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 3080। दोस्तों अभी जो मेरी लेंथ आई है वो हमारी कहाँ से आई है, वो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आई है। अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस ऐड करना है। अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो ये हमें प्लान के अंदर देखना होगा। ठीक है, तो ये आपको B1 दिख रही है, लेकिन अभी हम ये वाला ये जो प्लान आपको दिख रहा है हम ये प्लान कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये जो B में मेरी B7 है और B7 हमारी कितनी थी, B7 हमारी 300 थी दोस्तों। तो आप देखोगे तो यहाँ 300 है, तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और इसको हम कर लेंगे 300। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं ऐड प्लस में 300। ठीक है, तो 3380 आ गई। अब इन द सेम वे अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोस्तों, मैं आपको इस तरह से एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बार छोड़ने का नहीं बोला है, तो जितना हमारा एक्स्ट्रा बार का डिस्टेंस होता है उतनी हमको बार छोड़नी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं वो हम कहाँ तक निकालेंगे, जो हमारी L/4 दी है वहाँ तक, यानी कि इतनी डिस्टेंस अब हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्पान देखना पड़ेगा और उसका जो L/4 डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर देखना होगा।
ठीक है। तो जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो भी हमारा 4115 है, आप देखोगे तो ये भी 4115 है, क्योंकि जो हमारी बार आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये भी मेरा 4115 है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है 3850, उसी का हमें यहाँ पर L/4 यहाँ पर हमको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3850 का हमें करना होगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो ये मेरा L/4 तक हमें यहाँ पर जाना, तो यहाँ पर हमने L/4 कर लिया, तो ये हमारा डिस्टेंस हमारा। अगर हम L/4 देखें कितना आएगा, अलग से मैं इसको बता देता हूँ, लेंथ का डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये 962.5 इसके अंदर ऐड हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा लेंथ हमारा कटिंग लेंथ आ गया। अब हम इसको लेंथ जो हमारी है उसके अंदर जो कटिंग लेंथ है उसमें हम कर देते हैं। सो इक्वल टू करेंगे 100 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 975 को, प्लस करेंगे 142, प्लस में करेंगे 4342 इंटर करेंगे। अब 5559 आ गया। अब इसके अंदर हमें बैंड लॉसेस भी करना होंगे। जैसे कि आप बैंड लॉस देखोगे तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट बैंड लॉसेस हो रहा है। एक आप देखोगे तो ये मेरा 2D हो रहा है क्योंकि 90 डिग्री आ गया, ये मेरा 1D हो रहा है और 45 के लिए, और यहाँ भी मेरा 1D हो रहा है, यानी कि टोटल हमारे कितने आ गए 4D हमारे यहाँ पर करेंगे। तो बैंड लॉस में आएंगे इक्वल टू 4 इंटू जो भी डाई ऑफ बार हमारा कितना है 10, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंटर मार देंगे तो टोटल 40 आ गया। तो कटिंग लेंथ में से अब हम बैंड लॉस माइनस कर देंगे, माइनस में हम बैंड लॉसेस कर देंगे एंड इंटर मार देंगे। तो हमारा टोटल कटिंग लेंथ कितना हो गया 5519 हो गया। ये मेरा कटिंग लेंथ मेरा mm में था। अब हमें यहाँ पर निकालना होगी मीटर्स के अंदर, तो यहाँ पर हम मीटर्स के अंदर भी निकाल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, इसको मैं मीटर्स में कर देता हूँ। तो मीटर्स में क्या करेंगे, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी कट लेंथ आ गई एक बार की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें अब निकालना है कि यहाँ पर जो हमारी नंबर ऑफ बार हैं, ठीक है, वो कितनी लगेंगी दोस्तों। यहाँ पर जो बार लग रही हैं हमारी वो कितनी लगेंगी, ये कुछ इस तरीके से लगेंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी बार लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बार हमें निकालना होगी, तो हम निकालते हैं कि हमारी नंबर ऑफ बार्स कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ बार अगर हम देखें तो इक्वल टू, अब इसका ऑपोजिट लेंथ दोस्तों कितना हो जाएगा 4150। ऑटोमेटिक यहाँ पर हम ऑलरेडी क्लियर स्पान निकाल चुके हैं, सिर्फ उसमें से हमने कवर माइनस करना है। अब इसका जो ब्रेड था 3920 था, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगा देते हैं ऑपोजिट लेंथ जो कि हमारा ब्रेड थे, माइनस में दोनों साइड से कवर, क्योंकि हमें एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ से हमें नहीं करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ से कवर छोड़ना है, यहाँ से भी कवर छोड़ना है, इधर से कवर छोड़ना है एक। ठीक है, तो यहाँ से हम कवर छोड़ देते हैं, यानी कि माइनस में 2 इंटू कवर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं हम, इसको हम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम +1 करते हैं, इंटर। ठीक है, तो 26.8 आ गई। बट कभी भी आप नंबर ऑफ बार्स निकालोगे तो हमेशा वो पॉइंट्स में नहीं आती, हमेशा वो राउंड में आती है। तो राउंड के लिए हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ROU डालना है। अब आपको 3 ऑप्शन है, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, एम राउंड। तो आपको राउंड पे टैब बटन दबाना है दोस्तों। टैब जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है उसको दबाइए। अगर आप यहाँ पर इंटर दबाओगे तो यहाँ पर वो एरर बताएगा। मैंने एक और ब्रैकेट यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, वो राउंड देके एक ब्रैकेट देगा, तो यहाँ पर हमने एक और ब्रैकेट हम कर देंगे, यहाँ पर कॉमा देंगे। कॉमा क्यों दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ राउंड ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हम राउंड ऑप्शन नहीं देंगे तो कॉमा भी नहीं देंगे, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो एरर देगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा 27 बार्स यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टोटल कटिंग लेंथ निकालना है मीटर्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। अब एक और चीज, हम नंबर ऑफ रॉड से, तो नंबर ऑफ, और हमारे एक मेंबर में 27 लग रही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैसे, नंबर ऑफ मेंबर से, इंटर। क्योंकि अगर हमारा नंबर ज्यादा होगा तो हम यहाँ 2 करेंगे तो हमारी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल कट लेंथ निकाल लेते हैं, तो कटिंग लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ रॉड से और हम इंटर कर दें, तो ये हमारी 149 मीटर्स टोटल कटिंग लेंथ हमारी यहाँ पर हो गई। अब हमारा कितना mm का बार था, 10 mm का बार है, तो हम यहाँ पर 10 mm के बार में जाएंगे, इक्वल टू करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.617 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा टोटल वेट आ गया है। ठीक है, तो टोटल वेट जो हमारा बोल रहा है वो हमारा 91.9495 आप कह सकते हो कि ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ यहाँ पर हमारी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ सही लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
है ना, किस तरह से हमने फाइंड करी है कटिंग लेंथ एक्सेल शीट के अंदर। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी आप निकाल सकते हो, जो कि इस तरीके से लगेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका डाउट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।